हाय गाइस, तो आज है हमारा शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने का छठा दिन। आज का हमारा टॉपिक है डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन एक मेडिकेशन का नाम है जो कि हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी होता है, जो पॉजिटिव आइनोट्रोप हो गया। कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी पॉजिटिव आइनोट्रोप होता है जो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है, यानी कि नेगेटिव कोर्नोट्रोप होता है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, कोर्नोट्रोप होता है, और डिक्रीज़ करता है हार्ट की कंडक्शन को, मतलब जो कंडक्शन होती है हार्ट की उसको डिक्रीज़ करता है, नेगेटिव डोर्मोट्रोप होता है। उसके बाद में आती है हार्ट रेट की बात। ये डिजॉक्सिन जो है हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इंक्रीज़ करता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और डिक्रीज़ करता है हार्ट की कंडक्शन को और हार्ट रेट को, दोनों को डिक्रीज़ करता है। उसके बाद में बात आती है ड्रग ऑफ चॉइस की। जो ये डिजॉक्सिन जो है ये DOC ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ये ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद में आती है हमारी डोज के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज इसकी होती है 0.6 to 2.0 नैनोग्राम पर डियर, ये इसकी थेराप्यूटिक डोज होती है। उसके बाद में हम टॉक्सिसिटी किसको बोल सकते हैं? टॉक्सिसिटी इसकी होती है मोर देन 2.5 नैनोग्राम पर डियल। नैनोग्राम ध्यान रखना है, यहाँ पे नैनोग्राम आएगा, mg वगैरह कुछ नहीं आएगा, नैनोग्राम आएगा। तो अगर मोर देन 2.5 है तो वो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसके बाद में बात आती है एंटीडोट की। अब डिजॉक्सिन दे दिया है, टॉक्सिसिटी हो गई है, तो इसका एंटीडोट क्या होगा? एंटीडोट इसका होता है डिजॉक्सिन इम्यून फैब, हम उसको बोलते हैं। डिजीबाइंड भी उसको बोला जाता है। एंटीडोट इसका होता है डिजॉक्सिन इम्यून फैब, डिजीबाइंड उसको हम बोलते हैं। उसके बाद में एंटीडोट भी हमने दे दिया। अब आते हैं सिम्टम। टॉक्सिसिटी के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले हमारा आता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया जो हमारा होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी करते हैं। उसके बाद में आते हैं नोज़िया और वॉमिटिंग। ये अलग अलग मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि याद रहे, मतलब एनोरेक्सिया है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। पूछे फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा सिम्टम होता है तो सबसे पहले एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगती है। उसके बाद में मोर रिलायबल जो होता है वो नोज़िया और वॉमिटिंग होती है। मतलब कुछ भी होता है तो सबसे पहले एनोरेक्सिया ही होता है ना, भूख ही नहीं लगती है। नेक्स्ट आ जाता है जब हम डिजॉक्सिन देते हैं तो मॉनिटर करना होता है हार्ट रेट। देने से पहले हार्ट रेट को मॉनिटर करना होता है क्योंकि ये हमारे हार्ट रेट पे इफेक्ट डालता है, हार्ट रेट को कम करता है। इसलिए सबसे पहले हमें हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, उसके बाद में इसको एडमिनिस्टर करना है। अगर अडल्ट की हार्ट रेट है वो लेस देन 60 बीट पर मिनट है, मतलब 60 बीट पर मिनट से कम है अडल्ट की, तो उसको हम ये नहीं देंगे डिजॉक्सिन। अडल्ट की, अगर अडल्ट कोई पर्सन है उसकी हार्ट रेट लेस देन 60 है उसको हम नहीं देंगे। चिल्ड्रन की अगर लेस देन 70 बीट पर मिनट है तो उसको भी नहीं देंगे, और इन्फेंट की अगर लेस देन 90 बीट पर मिनट है तो उसको भी नहीं देंगे। इन तीनों कंडीशन के अंदर हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे। और डिजॉक्सिन के साथ में हमें एक और चीज़ जो मॉनिटर करनी होती है वो होता है इसका पोटाशियम लेवल। पोटेशियम का लेवल क्यों हम करते हैं वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि वो लाइंस है ना, हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। तो इसका मतलब हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो पोटेशियम जो हमारा होता है वो इंट्रासेलुलर आयन होता है, ठीक है। डिजॉक्सिन का क्या काम होता है? डिजॉक्सिन क्या काम करता है? पोटेशियम सेल के अंदर रहता है। अब डिजॉक्सिन हम ले रहे हैं, थेराप्यूटिक डोज उसकी कुछ हुई है तो डिजॉक्सिन बाहर आ गया। अब डिजॉक्सिन क्या है? वो पोटेशियम की जगह पे रहना पसंद करता है। तो वो क्या करता है, अगर हम पहली लाइन में क्या है, हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। हाइपोकैलेमिया, अब अगर पोटेशियम का लेवल कम है तो डिजॉक्सिन उसकी जगह ले लेगा। अब हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम का लेवल कम है तो डिजॉक्सिन उसकी जगह आ जाएगा। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। अब जहाँ पे अगर डिजॉक्सिन आ गया ना तो वो पोटेशियम को सेल से बाहर निकाल देगा। तो सेल से बाहर यानी कि ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया, यानी कि हाइपरकैलेमिया हो गया। तो हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, क्योंकि डिजॉक्सिन को इसकी पोटेशियम की जगह रहना पसंद है। और पोटेशियम